झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और आयोग की तरफ से कुल 23 पदों पर विज्ञापन निकाला गया। इनमें रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी और उप निदेशक फिजिकल एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। और आज से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो रहे हैं और 8 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। और इस बहाली की घोषणा के बाद राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों में गहरी मायूसी भी देखने को मिल रही है। दरअसल झारखंड के 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसर इन पदों के लिए अर्हता मानदंड है, फिट नहीं बैठते हैं और इस कारण वे आवेदन करने से वंचित हो गए। शिक्षकों का कहना है कि झारखंड में उच्च शिक्षा विभाग और जेपीएससी ने सालों से शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। समय पर प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से अब स्थिति यह हो गई है कि 15 से 16 साल तक सेवा देने के बाद भी कई असिस्टेंट प्रोफेसर उच्च प्रशासनिक पदों पर आवेदन के लायक नहीं रह गए हैं। शिक्षकों का आरोप है कि कुलपति जैसे उच्च पद पर भी झारखंड के शिक्षकों को मौका नहीं मिल पाता है। राज्य गठन के बाद से अब तक ज्यादातर मामलों में बाहर से ही कुलपतियों की नियुक्ति होती रही है और ऐसे में राज्य के शिक्षकों के सामने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के जा रहे हैं, लेकिन अभी भी झारखंड का उच्च शिक्षा तंत्र कई सवालों के घेरे में है। विश्वविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षक पदों पर नियमित बहाली और पदोन्नति की प्रक्रिया का अभाव और प्रशासनिक पदों पर बाहरी लोगों की नियुक्ति जैसे मुद्दे लगातार उठते रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुकेंगे। अंजनी, देखिए जेपीएससी ने इधर गैर शैक्षणिक पदों के लिए बहाली निकाली है, दूसरी तरफ राहत की भी खबर है, लेकिन एक अगर दूसरी पहलू की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय के शिक्षक जो है वो मायूस नजर आ रहे क्योंकि वे उस पर आवेदन नहीं भर सकते हैं। क्या कुछ भी जानकारी? देखिए, झारखंड गठन हुए ये 15 नवंबर को 25 साल हो जाएंगे और यदि हम शिक्षा जगत की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक सवाल बार बार उठता है पिछले 25 सालों से कि यहाँ जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं यूनिवर्सिटी में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या कई ऐसे शिक्षक भी रिटायर कर गए हैं जिन्हें समय से प्रमोशन नहीं मिलता है और वो तस्वीर आज भी जो है वहीं के वहीं है। वो आज जेपीएससी ने 23 पदों की वैकेंसी के लिए आवेदन निकाला है और आज से आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप समझ सकते हैं गैर शैक्षणिक पद में जो है रजिस्ट्रार का पद है, डिप्टी रजिस्ट्रार का है, परीक्षा नियंत्रक का पद है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, रजिस्ट्रार का भी। और रजिस्ट्रार को कहा जाता है विश्वविद्यालय का सर्वे सर्वा कोई प्रशासनिक हेड होता है तो वो रजिस्ट्रार होता है। भले कुलपति भी को भी पावर काफ़ी है, लेकिन अभी जो झारखंड में 2008 बैच के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी संख्या पूरे राज्य में देखेंगे तो लगभग 800 के करीब है। विज्ञापन निकला, लेकिन विज्ञापन का पन्ना पलट करके और मायूसी भरे चेहरे बनाते हुए सिर्फ उन लोगों ने विज्ञापन पढ़ा है क्योंकि वो आवेदन के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अब आप सवाल करेंगे क्यों नहीं एलिजिबल है, क्योंकि उसमें जो एलिजिबिलिटी की जो शर्तें दी गई हैं उसमें कहीं ना कहीं ये फिट नहीं बैठते हैं। और वो फिट क्यों नहीं बैठते हैं वो सवाल उठता है जेपीएससी पे, वो सवाल उठता है हायर एजुकेशन पे और कहीं ना कहीं शिक्षाविद ये सवाल जो है राजभवन से भी पूछते हैं क्योंकि वो कुलाधिपति जो है यूनिवर्सिटी के वो सर्वे सर्वा होते हैं। तो जो आर्ताएं दी गई हैं उन आर्ताओं के योग्य ये लोग नहीं हैं क्योंकि इन्हें
समय से प्रमोशन नहीं मिला है, भले इनकी नौकरी करते हुए 18 साल 15 साल 20 साल हो गए हैं, तो वो जो मतलब अहर्ता है जब वो आपके पास है नहीं तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये एक दुखद बात है। लेकिन अंकिता, जब झारखंड में कुलपतियों की भी बहाली का जब आवेदन मांगा जाता है तो उसमें भी झारखंड के शिक्षक जो हैं वो नहीं भर पाते हैं, क्योंकि उनका अनुभव लगभग 20 साल 25 साल होने के बाद भी वो कुलपति के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग स्लैब का जो प्रमोशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर प्रोफेसर, तो तमाम जो पद है वो आपको तब हासिल होंगे जब आपको समय से प्रमोशन मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें झारखंड में गौण हो चुकी है और सबसे बड़ा शिक्षाविद और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, शिक्षक संघ जो है, ये सवाल पूछ रहा है, जब झारखंड के लोग एलिजिबल नहीं है तो जेपीएससी को भी पूरी कहानी पता है, तो आखिर इन पदों को क्यों निकाला गया, जबकि जेपीएससी में जो है तमाम शिक्षकों से उनका पूरा जो है बायोडाटा लिया गया है यही प्रमोशन के मामले को लेकर के। तो एक बड़ा सवाल है कि झारखंड में पढ़ाते हुए शिक्षक जो है यहाँ गैर शैक्षणिक पदों के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हमें लगता है कि तंत्र पे सवाल उठ रहा है और ये तंत्र में कई अलग अलग लोग आते हैं, तो ये एक बड़ा सोचनीय विषय है कि आप यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को, असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रमोशन कब देंगे। 2008 बैच के जो प्रोफेसर हैं या शिक्षक संघ से जो लोग जुड़े हुए हैं अंकिता, उनसे जब मैंने बातचीत की तो उनका कहना है कि मेरे बैच का जो मेरा बैचमेट है वो बिहार में प्रोफेसर हो चुका है और कई जगह जो है अलग अलग बड़े बड़े पदों में है, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो प्रमोशन का जो नियम है उसे पूरी तरह से पालन किया जाता है और यहाँ जो है तमाम चीज़ें गौण है। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि अभी राज्य सरकार के तरफ से एक पहल हुई है यूनिवर्सिटी कमीशन बनाने की बात, तो ये यूनिवर्सिटी कमीशन जब पूरी तरह से मतलब काम करेगा तो इन समस्याओं का निजात हो सकता है और यही वजह है कि राज्य सरकार ने इन चीज़ों को लेकर इन बातों को रखा है। तो हमें लगता है देर जरूर हुई है, लेकिन शिक्षकों के लिए एक प्रतीक्षा का समय है और शिक्षकों से जब बातचीत करेंगे तो वो बड़े मायूस होते हैं कि हमें प्रमोशन कब मिलेगा, हम कुलपति कब बनेंगे, हम रजिस्ट्रार कब बनेंगे, हम परीक्षा नियंत्रक कब बनेंगे। तो कई ऐसे सवाल जो हैं ये बताता है कि 25 सालों में हायर एजुकेशन में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, कई सरकारें आई हैं, लेकिन उन चीज़ों पे हमें लगता है कि पूरी तरह से फोकस नहीं हुआ है। तो अब समय है जब यहाँ के शिक्षक एलिजिबल होंगे तो हमें लगता है वो दिन जो है राज्य के जो 9 सरकारी यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए बेहद खास दिन होगा, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। शिक्षा करेंगे और जाहिर सी बात है हर किसी को प्रमोशन चाहिए होता है। अंजनी, अपने कैरियर की हम बात करें तो उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, यही वो लगातार शिक्षक ये सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली की जा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि जेपीएससी ने गैर शैक्षणिक पदों के लिए बहाली निकाली, जिसे लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों में दूसरी तरफ मायूसी भी देखने को मिल रही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।